नाउ मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, तो हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स के बॉन्ड्स हैं। फर्स्ट इज़ आयनिक, या इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। सेकंड इज़ कोवलेंट बॉन्ड। थर्ड इज़ कोऑर्डिनेट कोवलेंट, या हम इसको डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। एंड फोर्थ इज़ मेटालिक बॉन्ड। नाउ इनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं ब्रीफली। तो आयनिक बॉन्ड यूजुअली बनता है हमारे पास बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। उसकी वजह यह है कि मेटल के जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर कम होता है, तो मेटल्स यूजुअली टेंड टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। तो जब मेटल इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे तो मेटल कन्वर्ट हो जाएंगे पॉजिटिव आयन में। जबकि अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इनकी टेंडेंसी होती है कि अपने शेल को फिल करें इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं, मेटल के इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और अपने लास्ट शेल को कंप्लीट करते हैं। तो जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो नॉन मेटल पे हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। तो यूँ हमारे पास मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव, जबकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करके नेगेटिव हो जाता है, और मेटल का पॉजिटिव आयन नॉन मेटल के नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करता है, और यूँ हमारे पास इनके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट कोवलेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड यूजुअली हमारे पास बनता है बिटवीन नॉन मेटल एटम्स। तो हमारे पास नॉन मेटल एटम्स की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि इनके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा होता है। तो अब हमारे पास नॉन मेटल एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं कर सकते, गेन या शेयर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जाता है नॉन मेटल की तरफ से इन आयनिक बॉन्ड। अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड में दो नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने लास्ट शेल को कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस नॉन मेटल को देखूं तो इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि सेकंड के लास्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए पहला नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, जबकि दूसरा नॉन मेटल पहले नॉन मेटल के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो यूं इनके दरमियान एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो गया है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन पहले नॉन मेटल जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे नॉन मेटल की तरफ से आया है। तो ये बॉन्ड बना है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। सो कोवलेंट बॉन्ड बनता है नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान यूजुअली बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देमसेल्व्स। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट कोवलेंट या डेटिव कोवलेंट की, तो डेटिव कोवलेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन इसके अंदर हमारे पास दो मेजर डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट डिफरेंस तो ये है कि हमारे पास ये नॉन मेटल्स के दरमियान भी बन सकता है, और सेकंड हमारे पास ये मेटल और नॉन मेटल दोनों के दरमियान भी बन सकता है। नाउ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में व्हाट हैपन्स कि हमारे पास जो दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी है, तो शेयरिंग में दोनों एटम्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पूरा पेयर एक ही एटम की तरफ से आएगा। सेकंड एटम की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। जिस तरह अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो शेयर्ड पेयर में एक इलेक्ट्रॉन एक एटम जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम देता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट में ऐसा नहीं होता। कोऑर्डिनेट कोवलेंट में शेयर्ड पेयर में से दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम लाता है और वो दूसरे एटम के साथ दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। अब जब हमारे पास इन दोनों एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन जाता है, तो बॉन्ड बनने के बाद हमें ये नहीं पता चलता कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ से आया है और किसकी तरफ से एक्सेप्ट हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के दरमियान इक्वली शेयर हो गया है। तो बॉन्ड बनने के बाद हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिल्कुल कोवलेंट बॉन्ड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड होता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड होता है। तो शेयरिंग के बाद दोनों मॉलिक्यूल्स की कंडीशन सेम हो जाती है। देयरफॉर शेयरिंग के बाद कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट एक ही जैसे बिहेव करते हैं। लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि कोऑर्डिनेट में हमारे पास एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स लाता है, जबकि कोवलेंट में दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन लाते हैं। तो कोवलेंट में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, जबकि इसके अंदर म्यूचुअल नहीं एक्सक्लूसिव शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। नाउ मेटालिक बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है मेटल्स के अंदर, जिसको हम सॉलिड्स के चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे।